पूछना होगा कि आपने कैसे खरीदा। ये बिना खरीदे अगर एंट्री कर दिया है या नहीं एंट्री किया है तो एक अलग बात है। तो इसलिए मामला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कल इसको राजनीतिक बताकर इसको आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया है। इसलिए अब बात केवल एक मंत्री के ऊपर नहीं है, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर है, जो सरकार की सहभागी है और जिसकी तलहटी पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार खड़ी है। तो अब उनको भी देखना होगा कि हम जिस तलहटी पर खड़ा है वो कितना फिसलन भरा है। उस पर खड़ा रहकर राज्य का काम सही तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक और निर्णय लिया है। इस सरकार के बारे में, इस सरकार के विभिन्न विभागों के बारे में मैं महीना भर के भीतर स्मारक पत्र तैयार करूंगा। इसको स्मारक पत्र भी कह सकते हैं, इसको आरोप पत्र भी कह सकते हैं, और इसको मैं भेजूंगा मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल जी के पास, क्योंकि सरकार तो संविधान के हिसाब से माननीय राज्यपाल की ही सरकार कही जाती है। माननीय राज्यपाल की सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, तो मैं भेजूंगा। अब कांग्रेस अध्यक्ष को लगता है कई बार होता है कि संतुष्टि नहीं होती है, कई कामों में संतुष्टि नहीं होती है। इसका मतलब कि सामने जो आदमी आपके है वह इतना कुछ नहीं कर दे रहा है कि आप संतुष्ट हो जाइए। तो कांग्रेस को लगता है कि हमारे सामने जो विपक्षी दल है वह कुछ नहीं कर रहा है ताकि हम संतुष्ट हों। तो उनकी जो ये इच्छा है असंतुष्टि का, उस इच्छा को मैं पूरा करूँगा। विपक्ष के लोग अगर सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ झारखंड में और ख़ास करके जमशेदपुर में नहीं खड़ा होंगे और लोगों में ये धारणा जाएगी कि साहब ये तो नूरा की कुश्ती कर रहे हैं, ये मिले जुले हैं। जमशेदपुर में खास करके एक ऐसी ज़मीन तैयार हो रही है जिसमें सरकार और विपक्ष मिले जुले हैं। मैं जो आरोप पत्र माननीय राज्यपाल जी को भेजूंगा उसमें इन सारी बातों का भी जिक्र रहेगी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो एक हिस्सा है जो जमशेदपुर से नियंत्रित है, वह हिस्सा साफगोई के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हिंदू हित का मसला आता है तब भी वो पैर पीछे खींच देता है, कोशिश करता है कि ये मामला ठंडा हो जाए। पहले होता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित के इस मुद्दे को, जो गिरफ्तार हुए हैं कारण, सुनता हूँ दूसरे जिलों में भी, खान विभाग में, कोयला विभाग में, आपका चतरा है, हजारीबाग है, रांची है, रामगढ़ है, गिरिडीह है, धनबाद है, इन सभी जगह जाने पर ये तय करना मुश्किल होता है कि कौन किससे कम है। साहेबगंज को तो सबों ने फेल कर दिया है कोयला के मामले में, और विपक्ष अगर इसको शिद्दत के साथ नहीं उठाता है तो ये बात कहीं तो जनमानस के सामने उठना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं स्मारक पत्र दूंगा, इसको लोग आरोप पत्र भी समझ सकते हैं, ताकि ये बात सामने आए कि किस तरह से रंगा नाच कोयला के अवैध खनन में, कोयला की चोरी में पूरे राज्य भर में हो रहा है। इसी तरह से कई विभाग हैं। स्वास्थ्य विभाग तो जमशेदपुर से ही संचालित है। क्या स्थिति है पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की, और भी जो विभाग हैं क्या है। ईडी ने जो चार्जशीट किया है और आरोप लगाया है, उन आरोपों के मुतल्लिक संबंधित अधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई हो रही है, ये बात तो सामने आनी चाहिए। और ईडी ने जो चार्जशीट दिया है, दाखिल किया है, जितने मामले उठाए हैं, सभी मामलों में अगर हेमंत सोरेन जी के पहले जो सरकार थी उस सरकार के समय की भी बात आती है, उस समय के लोगों के संबंध आते हैं, तो ये भी तो लोगों को जानना चाहिए। हम तो चाहेंगे राज्यपाल जी इस पर एक रिपोर्ट भेजें भारत की सरकार को। साहब, ईडी ने जो कहा है उसमें इसके पहले की सरकार के जो लोग हैं वो भी उतने ही या उससे ज़्यादा अधिक गहरे तौर पे जुड़े हुए हैं। हाल पश्चिम बंगाल की सरकार को लिखा है, उसमें अगर आर्म डीलर ने बंद किया बेचना, साफ है, हथियार वैध नहीं है, तो उसमें हथियार को जब्त करना है। कौन करेगा? बंगाल की सरकार करेगी, भारत की सरकार करेगी, राज्य की सरकार करेगी, कौन करेगा? इसके बारे में उनको निर्देश देना होगा। राज्यपाल जी क्या करते हैं इनके ऊपर है।
कि क्या इसमें कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोनों ही में वायरल वीडियो में जो महिला खुलकर सामने आ रही कि मैं हूँ, उसमें उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। और इसके बारे में पुलिस ने अनुसंधान में कोई आगे कदम बढ़ाया हो तो उसके बारे में पुलिस को सबको बताना चाहिए, ताकि ये लगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये मामला सामाजिक है और आपराधिक है। ये बातें, दो बातें आपके सामने रखनी थी। इसमें जो मूल कागजात हैं जिसके मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके ग्रुप में मैंने भेज दिया है। आर्म्स एमुनेशन खरीदना, आर्म्स एक्ट क्या कहता है? आर्म्स एक्ट 7 कहता है कि इस श्रेणी के जो अधिकार के जो हथियार हैं वो प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित माने जाते हैं। बढ़ा रहा हूँ कि मैंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया, अब उन्होंने क्या किया, जांच का आदेश किया नहीं किया। जांच का आदेश करेंगे तो यहाँ जो आईओ बहाल हैं वो जांच करेंगे और कायदे से जांच में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी इस जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। पर ये बिंदु मैं रखना चाहता हूँ कि इस बात को बताना चाहिए माननीय मंत्री जी को, और कितना जो उनका अनुसंधान है, इंक्वायरी है, वो कितना आगे बढ़ी है, इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए। दूसरा बात मैंने एक उठाया था, एक प्रोहिबिटेड पिस्तौल के बारे में, और मैंने जो बात उठाया था वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार के एक पुलिस अधिकारी को एक चिट्ठी भेजा था कि भाई ये जो ग्लॉक पिस्तौल है, चाहे G21 हो, G44 हो, इसका मैन्युफैक्चरर का ही लाइसेंस नहीं है कि वो बना के बाज़ार में डालेगा। ये उस चिट्ठी में लिखा है, इसने ये भी लिखा है उस चिट्ठी में कि कोई लाइसेंसधारी जो आर्म्स रखेगा आर्म्स एक्ट के अनुसार, उसको प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस होना चाहिए तो कैसे, और खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा वो। और इसके ऊपर में मैंडेटरी शब्द है, मतलब ये अनिवार्य है ये चीज़। उसके तीसरे बिंदु पर लिखता है कि उसी से वो खरीदेगा जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रूफ टेस्ट ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन बेचने का लाइसेंस हो। तो ये देखना होगा कि जिससे माननीय मंत्री जी ने पिस्तौल खरीदा है, वह पिस्तौल अगर जिस लाइसेंसधारी से खरीदा गया है उसको लाइसेंस नहीं बेचने का, तो उनका खरीदना भी गलत है। दूसरा है कि इसमें आगे ये आपको हमने दे दिया है, आपके ग्रुप में चला गया है सारा। डीलिंग इन फायर आर्म्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर होल्डिंग लाइसेंस इन फॉर्म 7 एंड फॉर्म 1 एंड हैविंग परमिशन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन एंड प्रूफ टेस्ट आर्म ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी। ये प्रूफ टेस्ट होना चाहिए उसके पास, जो आर्म है उसका, जो बेचने वाला है उसके पास। और ये कह रहा है भारत सरकार का पत्र कि भाई प्रूफ टेस्ट तो है नहीं उसके पास। तो अब मेरा ये विषय मैंने उठाया, डीसी को लिखा, बाद में राज्यपाल जी को लिखा, तो कांग्रेस के यहाँ के जिला के अध्यक्ष ने और लोगों ने प्रेस में काफ़ी बढ़ चढ़कर ऊंची आवाज़ में मेरे बारे में कुछ सवाल उठाए। और मैं इन से कह रहा हूँ कि भाई आपने जो सवाल उठाया उसको आगे तो बढ़ाइए, मैं तो जांच के लिए तैयार हूँ। जो भी विषय आपने उठाया है मेरे बारे में, मैं उसमें हर तरह की जांच के लिए तैयार हूँ, डीएनए सहित अन्य चीज़ों के लिए सबके लिए तैयार हूँ। तो इतना कायर क्यों बनते हैं कांग्रेस के लोग? अगर जिला के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बिना प्रदेश के अध्यक्ष की अनुमति से नहीं करेंगे। इसका मतलब कि मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, और अगले दिन माननीय मंत्री जी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इनको जरा जब आरोप लगाया तो बहादुरी से सामने आना चाहिए। मैं तैयार हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा आगे बढ़िए उसमें, मैं थतवाइए। और मुझे जानकारी है कि इनके वकील साहब चाईबासा परसों गए थे, कंप्लेन केस फाइल किया कि नहीं किया तो वही बताएंगे।
मगर वहाँ गए थे, इसकी जानकारी मुझे है, वहाँ के कोर्ट के वकील लोगों ने बताया। तो जो दोनों विषय उठे हैं, वीडियो का विषय है और पिस्तौल रखने का विषय है, इन दोनों के बारे में अगर इसके अंतिम पैराग्राफ में माइट बी, मे बी, इफ नेसेसरी, तो इसी मैंने सोचा कि इसमें और आगे बढ़ के इसका क्लैरिफिकेशन दिया जाए। इसलिए मैंने पश्चिम बंगाल के होम सेक्रेटरी को पत्र कल भेजा है। वहाँ के जो होम सेक्रेटरी हैं, सीनियर अफसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वह पत्र भी मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया। और मैंने उनसे पूछा है कि भाई आपने कार्रवाई क्या किया, आपको जब गृह मंत्रालय की चिट्ठी मिली तो आपने अपने पे क्या कार्रवाई किया। अब आर्म डीलर तो कह रहा है कि हमने बेचना बंद कर दिया, अगर उसका बेचना सही होता तो बंद नहीं किया होता। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय कहता है कि जिसको बेच दिया है उसको रिट्रीव कराइए साहब, उसको वापस कराइए, जब्त कराइए। और मैंने उनको लिखा है कि मुझे पूरी जानकारी है कि जमशेदपुर में सरकार के एक मंत्री हैं जिनके पास ये है, तो उसको कौन लिखेगा उस आर्म्स के लिए। बंगाल की सरकार उसको जब्त करेगी कि यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन जब्त करेगा, यहाँ की सरकार जब्त करेगी। इसलिए मैंने उस चिट्ठी की कॉपी भारत सरकार के गृह मंत्री को भी, गृह सचिव को भी भेजा है और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव दोनों को ही भेजा है कि कानून के बारे में हमारे जो ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये सभी के सभी मसूरी में ट्रेनिंग लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, अभ्यास करते हैं पूरे कैरियर के दौरान। ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिनके बारे में आपको बुलाकर बताना उचित लगा, इसलिए आज हम लोग ये संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल आए थे और एक आध अखबारों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने बयान दिया है कि उनके पार्टी के जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनके बारे में कुछ बातें उठी हैं, वे राजनीतिक हैं, ये उन्होंने कहा है। तो मुझको लगा कि मुझे बताना चाहिए कि जिन बातों को प्रेस मीडिया ने, हम लोगों ने भी, आम लोगों ने भी हफ्ता 10 दिन में उठाया है मंत्री जी के बारे में, वे केवल राजनीतिक नहीं हैं बल्कि वे सामाजिक हैं और आपराधिक हैं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष को समझना चाहिए। आपराधिक इसलिए हैं कि उनके मंत्री ने ही एक FIR दर्ज कराया है कि साहब उनको बदनाम करने के लिए एक वीडियो घूम रहा है, वायरल हो रहा है, तो कौन उनको बदनाम कर रहा है इसकी जांच कराई जाए। तो ये तो मामला आपराधिक है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को इसके बारे में बताना चाहिए कि मंत्री ने खुद ही जो FIR किया है, उस FIR की जांच होगी कि नहीं होगी। अब इसके साथ ही एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, आज भी मेरा मानना है कि वो परस्पर दो लोगों के बातचीत का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई हेर फेर नहीं है उसमें से। अब कुछ सवाल इसमें उठते हैं कि जब ये वीडियो वायरल होने के बाद एक महिला खुद आई सामने कि साहब उस बातचीत में मैं हूँ, मगर मैं ये बातचीत अपने पति से कर रही हूँ, किसी ने उसको साट दिया है बन्ना गुप्ता जी के साथ। उस महिला ने अपना नाम नहीं बताया, उस महिला ने अपना पता नहीं बताया, वो कौन है ये नहीं बताया। तो जब FIR मंत्री जी ने किया है तो सबसे पहले तो उनको गवाह के रूप में महिला को खोजवाना चाहिए, महिला कौन है, कहाँ है। और दूसरी कि एक गवाह की सुरक्षा का भी सवाल है। पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस को ये बताना होगा कि ये महिला है कौन, ये महिला रहती कहाँ है, इसका परिवार कैसा है और कहाँ है। ये सब बताने का दायित्व माननीय मंत्री जी के ऊपर है और जो FIR के जांच करने वाले जांच पदाधिकारी हैं उनके ऊपर है। पश्चिम बंगाल की सरकार को लिखा है, उसमें अगर आर्म डीलर ने बंद किया बेचना, साफ है, हथियार वैध नहीं है,
तो उसमें हथियार को जब्त करना है, कौन करेगा? बंगाल की सरकार करेगी, भारत की सरकार करेगी, राज्य की सरकार करेगी, कौन करेगा? इसके बारे में उनको निर्देश देना होगा। राज्यपाल जी क्या करते हैं इनके ऊपर है कि क्या इसमें कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोनों ही में वायरल वीडियो में जो महिला खुलकर सामने आ रही कि मैं हूँ उसमें, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। और इसके बारे में पुलिस ने अनुसंधान में कोई आगे कदम बढ़ाया हो तो उसके बारे में पुलिस को सबको बताना चाहिए, ताकि ये लगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये मामला सामाजिक है और आपराधिक है। ये बातें, दो बातें आपके सामने रखनी थी। इसमें जो मूल कागजात हैं जिसके मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके ग्रुप में मैंने भेज दिया है। आर्म्स एमुनेशन खरीदना, आर्म्स एक्ट क्या कहता है? आर्म्स एक्ट 7 कहता है कि इस श्रेणी के जो अधिकार के जो हथियार हैं वो प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित माने जाते हैं।